एक्सरसाइज नंबर 2.2 इसमें हम लोगों ने लिमिट्स के बारे में बताना है। लिमिट्स और कंटिन्यूटी पे हैं। तो पहले मैं आपको लिमिट की डेफिनेशन बता देता हूँ। हम लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी फंक्शन है y इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये मेरे पास इसकी वैल्यू 2 पे नहीं आ सकती। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 2। जो भी मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 पुट करने से आंसर आएगा इसका 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 नेगेटिव 3 ओवर 1 माइनस 2 नेगेटिव 1। सो 1 पुट करने से आंसर आएगा 3। इसी तरह से 1 के अलावा अगर मैं 2 इसमें पुट करता हूँ तो 2 पुट करने से मेरे पास इसका आंसर नहीं आएगा। 2 पुट करने से ऊपर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 में से 4 बाकी 0 ओवर 2 माइनस 2 0। तो मेरे पास आंसर जो है वो 0 ओवर 0 आ जाएगा। तो 2 पे इसका आंसर जो है वो नहीं निकलेगा। 2 पे ये हो जाएगा आपका y अनडिफाइंड। अब हम चाहते ही है कि 2 पे तो आंसर नहीं निकल रहा। हम 2 के नेबर में आंसर चेक करना चाहते हैं कि 2 के नेबर में क्या आंसर होगा। जैसा कि ये आपका 2 है तो 2 के अगर बिल्कुल इधर एक करीब नंबर देखा जाए, आप कह सकते हैं कि 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर जो होगा वो 2.01 कह सकते हैं या 2.1 या 2.001 कुछ भी आप कह दें। 2 के बहुत करीब होना चाहिए। तो हम इस तरह से लिखते हैं। हम कहते हैं x जब अप्रोच करे 2 को और इस तरह से ऊपर ऐसा करके ना ऐसा करके लिमिट, हम इसे कहते हैं कि ये लिमिट वाला केस है। ना भी लिखें LIM फ़िलहाल तो कोई मसला नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं x अप्रोच करे अगर 2 को, यानी कि 2 के बड़ा करीब नंबर अगर लिया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा। हम कहते हैं y इक्वल होगा 2.01 का स्क्वायर माइनस 4 2.01 माइनस 2। और आप अगर इसे कैलकुलेटर से चेक करो 2.01 का स्क्वायर लो, उसमें से 4 माइनस करो, नीचे वाले में भी इसमें से इसको माइनस करके फाइनल आंसर चेक करो तो आपका आंसर तकरीबन 4.0 समथिंग आएगा। आप इसे सॉल्व करके देख लेना। हम इसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट, क्योंकि आपने 2 के थोड़ा सा राइट पे एक नंबर पिक किया है। 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आप लोगों ने पिक किया है। हम कहते हैं अगर मैं 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर ले लूँ, जैसे कि इधर एक नंबर ले लूँ, जैसे आप 1.9 कह सकते हैं, वो भी आप इसमें पुट करें x की जगह पे, तो वो आपका आंसर आएगा y इक्वल टू 1.9 का स्क्वायर माइनस 4 ओवर 1.9 माइनस 2। इसको भी सॉल्व करें आप अपने कैलकुलेटर से, इसका स्क्वायर लें, माइनस 4 करें, 1.9 में से 2 माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 3.9 अप्रॉक्सीमेट। ये तकरीबन आंसर आपके पास आएगा। आप इसको सॉल्व करके चेक कर लेना। तो हम ये कहते हैं कि आप 2 के बहुत एक राइट पे भी नंबर ले रहे हो बड़ा करीब, और 2 के लेफ़्ट पे भी एक बड़ा करीब नंबर ले रहे हो, तो दोनों पे फंक्शन जो आंसर दे रहा है वो तकरीबन 4 दे रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ये भी तकरीबन 3.9 अप्रॉक्सीमेटली 4 बनता है और 4.01 भी अप्रॉक्सीमेटली 4 बनता है। तो हम कहते हैं कि ये 2 पे भी आंसर तकरीबन 4 आएगा। वैसे 2 पे आ तो अनडिफाइन रहा है, 2 पे अनडिफाइन हो रहा था x इक्वल टू 2 पे, लेकिन हम ये कहते हैं कि अनडिफाइन हो रहा है 2 पे, लेकिन अगर 2 पे आंसर आना होता, चूँकि इसकी नेबर में आंसर तकरीबन 4 आ रहा है, तो तकरीबन 2 पे भी आंसर तकरीबन 4 ही आता। कोई टेक्निक यूज़ कर ली जाती, कोई तरीका इस तरह का लगा लिया जाता कि आपके पास आंसर जो है वो तकरीबन 4 निकलता। तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट का आंसर जो है, यानी कि अगर इसमें x अप्रोचिंग्स टू 2 अगर किया जाए इसके अंदर, तो आंसर हम कहते हैं कि तकरीबन 4 आएगा। अब देखें हम ये जस्टिफाई भी कर सकते हैं।
लिमिट एग्जिस्ट जब करती है तो फिर वो किसी ना किसी तरीके से निकल भी आती है। जैसे एक्स स्क्वायर -4 ओवर एक्स -2, हम देख रहे हैं कि इसकी नेबर में अगर 2 की थोड़ी सी राइट पे भी नंबर लेते हैं और लेफ़्ट पे भी लेते हैं तो आंसर तकरीबन 4 आता है। तो अगर मैं इसको जस्टिफाई करना चाहूँ किसी मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से, किसी भी तरह से, मैथ्स में किसी तरह से, तो हम देखेंगे किस तरह से मैं इसकी लिमिट या इसको किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ कि अनडिफाइन भी ना बने और आंसर मेरा 4 भी आ जाए। तो उसमें मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि मैं इसको x का स्क्वायर लिख लूँ और 4 को मैं लिख लूँ 2 का स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ गया x -2। तो दोनों का स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है। आप अलजबरा में फार्मूला पढ़ते हो, x के साथ एक दफ़ा प्लस में 2 आ जाएगा, एक दफ़ा x के साथ माइनस में 2 आ जाएगा ओवर x -2, और नीचे x अप्रोच करेगा 2 को, ये x -2 से कैंसिल। तो अब आपने लिमिट इसमें x की जगह पे 2 लगा देना है, ठीक है। अब 2 पे पहले आंसर नहीं था ना आ रहा, अब 2 पे आ सकता है। अब 2 पे अनडिफाइन नहीं होगा ये फार्मूला लगाने के बाद। अब अगर आप इसमें 2 लगा दोगे, 2 + 2, तो आंसर आपके पास देखें 4 आ गया। तो हम अपने क्वेश्चंस में इस तरह से लिमिट्स निकालेंगे। अगर एग्जिस्ट करती होगी तो इस किसी ना किसी फार्मूला से थोड़ा, यानी कि फार्मूला लगा के कटिंग करके, ये प्रॉब्लम कर रहा था। हमने पुट उस वक्त करनी है लिमिट जब ये नीचे वाला फैक्टर जो है ना, जो प्रॉब्लम कर रहा है, जो ज़ीरो करता है, 2 में से 2 0, ये जब जब जैसे ये कटा, मैंने कहा अब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। अब मेरा डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, तो अब मेरे पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिमिट बाद में निकाल भी लेते हैं। तो मैं आपको इसका ग्राफ भी दिखाता हूँ किसी तरह ट्राई करके। तो मैं आपको इसका ग्राफ भी दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक टूल है, desmos.com कैलकुलेटर है ग्राफ के लिए। इसमें मैं इधर इक्वेशन देता हूँ, y इक्वल है मेरे पास y, ये नीचे इसने y स्क्वायर -4 ओवर x -2, ठीक है। ये मेरे पास इस ग्राफ की इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको देखूं तो 2 पे हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो 2 पे देखें, इधर से देखें, ये वाला 2 से सीधा आप चले जाएं ग्राफ तक, ऐसे ऊपर जाते जाएं, और ये 2 से आप सीधा ग्राफ तक ऐसे जाओगे इधर, तो ये 2 पे वैल्यू ये बन रही है, ये मैं इधर मार्क भी कर रहा हूँ। देखिए जब मैं इसके ऊपर ऐसे रखता हूँ पेन अपना, तो कह रहा है कि 2 पे वैल्यू जो है वो अनडिफाइन है। लेकिन अनडिफाइन होने के बावजूद भी अगर मैं 2 की थोड़ी सी राइट से देखूँ, इधर तो तकरीबन राइट पे थोड़ा सा 3, जैसे जैसे मैं 2 के करीब जा रहा हूँ, मेरे पास वैल्यू देखें किसके करीब जा रही है, थोड़ा आगे देखें 3.97, 3.99 देखें चली गई है, और थोड़ा तो एग्जैक्ट 2 पे अनडिफाइन हो जाती है। लेकिन 2 के करीब अगर मैं ऐसे देखें, 2 से पीछे आऊँगा तो वैल्यू देखें 2.84। जैसे जैसे मैं इधर से देखें, मैं 2 के करीब जा रहा हूँ इधर से ऐसे, तो जैसे जैसे मैं 2 की तरफ जा रहा हूँ तो वैल्यू मेरे पास 2 पे इधर से ऐसे देखें, मेरे पास इधर से आऊँगा तो 4 पॉइंट समथिंग बन जाती है, और उधर से आऊँगा तो मेरे पास वैल्यू जो है वो इधर से मेरे पास 2 की राइट और लेफ़्ट पे मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ग्राफ टूटा नहीं है। अगर तो लिमिट ना निकल रही हो, इधर ग्राफ टूटा होता, तो जिधर ग्राफ की वैल्यू नहीं होती उधर ये सर्कल आ जाता है, जिधर होती है उधर ये कलर्ड में सर्कल आता है। तो एग्जैक्ट 2 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन 2 के बिल्कुल राइट पे और 2 के बिल्कुल लेफ़्ट पे आपका ग्राफ डिफाइन है। हम तो हमें फ़ायदा ही होता है लिमिट एग्जिस्ट करने का कि हमारा ग्राफ डिफाइन हो जाता है, यानी ग्राफ के अंदर कोई ब्रेक नहीं आता। अगर मैं इसमें एक और मैं इस x² -4 को रेज करके मैं सिर्फ ऊपर हाली 1 डाल देता हूँ, तो देखें इसमें आप देखें ये भी 2 पे अनडिफाइन है, 2 में से 2 डिनोमिनेटर में 0 आएगा। तो इधर आप देखें अगर 2 पे, तो 2 पे देखें आपकी वैल्यू ही, आप जैसे जैसे आप 2 के करीब जाएंगे, अगर इधर से मैं 2 के करीब जाता हूँ, यानी कि 2 ये 2 है, तो इसके इस तरफ अगर मैं ये एग्जैक्ट 2.2 2 पॉइंट देखें, ग्राफ की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आ रही है। और अगर मैं 2 के इस तरफ आता हूँ, तो इस तरफ अगर मैं 2 के आता हूँ, जितना भी करीब आ जाऊँगा 2 के, ये देखें ये तो वैल्यू देखें माइनस में जाती जा रही है। और नीचे आते हैं हम थोड़ा सा, तो ये देखें ये आपके पास जो है तो ये ग्राफ जो है आपको
टू पे वेरिएज जूम आउट इसने कर दिया है, इसको मैं जूम इन एक्चुअली करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये ग्राफ जो है इसको हम दोबारा से इसको निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास जो है टू के ऊपर एग्जिस्ट जो है वो नहीं करेगी। तो हम इसमें भी देखते हैं। देखें, इसमें मैं आपको ये एग्जांपल, उधर हम ग्राफ बना रहे थे y इक्वल टू 1/x -2 का। इसमें अगर आप ये भी 2 पे अनडिफाइन है, 2 पे अनडिफाइन है बिल्कुल ऊपर वाले ग्राफ की तरह। लेकिन अगर इसमें आप 2.1 अब अगर लगाते हैं x की जगह पे, तो 2.1 लगाने से y का आंसर आएगा 1/2.1 में से -2 करेंगे 0.1 को 0.1 पर डिवाइड करेंगे, आंसर 10 आ जाएगा। अगर आप ये 2 से आप थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आप लोगों ने ली है 2 की राइट पे, आप 2.01 भी ले सकते हैं, 2.1 भी ले सकते हैं, 2.001 भी ले सकते हैं। 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आप लोगों ने लेनी है। अगर मैं 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, लेट्स से कि 1.9 लेता हूँ x की जगह पे, तो आपके पास आंसर आएगा 1.9 -2 -0.1। 1 को -0.1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आपको देगा आपका कैलकुलेटर -10। देखिए, 2 से थोड़ी सी बड़ी लगाई तो 10 दिया, 2 से थोड़ी सी छोटी तो बिल्कुल ही -10 दे दिया, बिल्कुल ही वैल्यू चेंज है। -10 से बहुत ज़्यादा छोटा है। पिछले केस में 3.9 था एक दफ़ा और एक दफ़ा 4, कोई फ़र्क नहीं था, तकरीबन 4 था। लेकिन अब कोई क्लोज नहीं है, 10 बहुत दूर है, -10 उससे बहुत दूर है। ठीक है, 10 आपका इधर होता है, -10 आपका बिल्कुल दूसरी तरफ जाके, यानी कि इधर वो ये इस तरह वैल्यू दे देगा, उधर इस तरह, यानी कि जिस तरह पहले ग्राफ था ना आपका बिल्कुल मिला हुआ था आपस में, 2 पे सेम वैल्यू आ रही थी राइट और लेफ्ट पे, तो हम कहते हैं 2 पे भी तकरीबन। तो गैप इतना ज़्यादा, फ़र्क इतना ज़्यादा कम है कि गैप आपको नज़र नहीं आता ग्राफ में। इधर इतना ज़्यादा गैप आ जाता है 2 के राइट और 2 के लेफ़्ट पे कि ग्राफ जब 2 पर डिफाइन नहीं होता तो राइट पे बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ चला जाता है, और 2 की लेफ़्ट पे ग्राफ आपका बिल्कुल ही एक लहदा से एक नेगेटिव साइड की तरफ, -10 की तरफ चला जाता है y की तरफ से। तो आपका ग्राफ इस तरह से टूटा, एक पोर्शन उधर और एक पोर्शन आपका इधर बनता है। ये ग्राफ हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में बनाया भी है, 1/x -1 का, 1/x -2 का, इस तरह के हमने डिफरेंट ग्राफ बनाए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये कहलाते हैं। तो हम कहते हैं कि चूँकि सेम आंसर नहीं है राइट और लेफ्ट पे, तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन, एक ग्राफ आपको दे रखा है उसने, और हमें ये कह रहा है कि हम लोगों ने बताना है कि इसमें आपके पास जो है ये लिमिट क्यों एग्जिस्ट नहीं करती। तो इनकी एग्जिस्टेंस बताने के लिए इसको मैं दोबारा एक दफ़ा कॉपी करके लेके आता हूँ। ये नीचे इमेज ठीक तरह से नहीं आई, जैसे इसे फिर कॉपी करते हैं। तो वो कहता है कि x अप्रोचिंग्स टू 1, x अगर 1 को अप्रोच करे तो हम लोगों ने देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ये आपका 1 है। अच्छा, अगर मैं 1 की राइट से आऊं तो फंक्शन की जो वैल्यू है, ये फंक्शन आपका बना हुआ है, ये डिफरेंट जगहों पे, ये इधर फंक्शन की वैल्यू ये है, 2 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, इधर फंक्शन की वैल्यू ये है। फंक्शन तक हमने जाना होता है, ग्राफ तक जाना है, ये है 3 पे यही है, इधर फंक्शन की वैल्यू ये है, इधर फंक्शन की वैल्यू ये है। तो जिधर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है उधर से हम ग्राफ तक की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लू कलर का ग्राफ आपको नज़र आ रहा है,
उधर तक लाइन ड्रॉ करके जो भी वैल्यू बनती है वो फंक्शन की वैल्यू, अगर आप चेक करना चाहते हैं कितनी है, जैसे अगर आप 2 पे देखना चाहते हैं तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, ये कितनी है, अगर चेक करनी है तो इसको इधर से इस तरफ ले जाओ वाई एक्सिस की तरफ, तो वाई एक्सिस पे जाकर देख लेते हैं। वैल्यू का मतलब होता है वाई की तरफ से वैल्यू, वैल्यू का मतलब हमेशा होता है वाई। तो 2 पे देख रहे हैं 2x है, तो इधर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और जिधर तक भी वो जाती है उधर से जाके x एक्सिस की तरफ y एक्सिस की तरफ चले जाते हैं। तो हम कहते हैं भाई 2 पे वैल्यू कितनी है, भाई 1 है। इधर से तो नहीं देख के बता सकते, इधर से एक्सिस से देख के बतानी है, तो हम कहते हैं ये बिल्कुल उसके सामने से देख लो, 2 पे वैल्यू कितनी है, 2 पे वैल्यू है 1। तो 1 पे वो कह रहा है लिमिट चेक करो, तो 1 से अगर मैं 1 की राइट से देखूं, यानी कि इस तरफ से देखूं, तो फंक्शन की वैल्यू, चूँकि ग्राफ बिल्कुल 1 से शुरू किया तो ग्राफ उधर ही टच हो गया है, ग्राफ ऐसे देखें नीचे को आ रहा है। तो 1 की राइट पे क्या आपको नज़र आ रही है वैल्यू, x अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, किस साइड से, राइट से। तो फंक्शन की वैल्यू आपको g ऑफ x की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है, 0। देखिए ना 2 पे ग्राफ तक जाना है, तो 1 से आपने ग्राफ तक जाना है, तो ग्राफ तो खुद ही बिल्कुल उसके साथ आकर टच ही हो गया, तो 1 से जैसे जाने लगेंगे ग्राफ के साथ ही वैल्यू मिल जाएगी और वो 0 होगी। ठीक है, इधर से आ गई ये 0 है ना, तो इधर से वैल्यू देख लेंगे 0 है। तो हम कहेंगे जब x अप्रोच करता है 1 को राइट साइड से, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 0। अब अगर मैं 1 के इस तरफ से आऊँ, लेफ़्ट से आऊँ, इस तरफ इस साइड से, तो इस तरफ से आऊँ, तो अगर मैं वैल्यू 1 पे देखना चाहूँ, तो अब मैं 1 की वैल्यू लेफ़्ट से अगर मैं देखूँ, तो लेफ़्ट पे भी ग्राफ ये बना हुआ है, ये लेफ़्ट साइड से ग्राफ बना हुआ है। राइट पे तो ग्राफ उधर आके ख़त्म हो गया है, लेफ़्ट पे ग्राफ ये लैदा से बना हुआ है। तो इधर अगर मैं इस तरफ से थोड़ा सा वैल्यू देखना चाहूँ, तो ये इधर तक मुझे जाना पड़ेगा, इधर मेरा फंक्शन जो है ना बना हुआ है मेरा। ओके, ये फंक्शन तक मुझे अपनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरफ तो ये नीचे वाला जो आने वाला था वो तो इधर ख़त्म हो गया है राइट साइड से। लेफ़्ट पे लैदा से उसने ये बना रखी ये वाली लाइन, तो 1 के थोड़ा सा इधर आऊँगा तो फिर मैं ये वाला नहीं ले सकता, फिर मैं इधर तक जाऊँगा, तो 1 पे वैल्यू कितनी है लेफ़्ट से, वो 1 है। x अप्रोचिंग्स टू 1 लेफ़्ट साइड से अगर देखा जाए तो वो कितनी है, फंक्शन की वैल्यू है 1। तो दोनों तरफ से वैल्यू डिफरेंट है, हम कहेंगे 1 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद 2 पे, 2 की राइट से पहले देखते हैं, x अप्रोचिंग्स टू 2 राइट से देखते हैं पहले। तो देखें 2 की राइट ये है, अगर मैं इधर से फंक्शन की 2 की थोड़ा सा 2 के पास से अगर मैं एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करूँगा तो वो इधर आके मिलेगी। और अगर 2 की लेफ़्ट से आऊँगा और लेफ़्ट पे भी फंक्शन ऐसे आ रहा है, राइट से ऐसे आ रहा है, दोनों इधर आके मिल रहे हैं, तो 2 की लेफ़्ट पे भी जाऊंगा ऊपर तो फिर भी वही वैल्यू, तो दोनों दफ़ा मुझे वैल्यू 1 ही मिल रही है तकरीबन। थोड़ी सी राइट से भी देखूँ, थोड़ा सा लेफ़्ट पे भी देखूँ, तो हम कहेंगे राइट पे भी फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है। और अगर मैं 2 की लेफ़्ट से आके इधर इस तरफ से आता हूँ, 2 के 1.99 पे देखता हूँ, तो फंक्शन तक जाता हूँ, तो उधर भी मुझे वैल्यू तकरीबन 1 ही मिलती है। तो हम कहेंगे 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। 3 पे देखें, तो 3 पे अगर 3 के राइट से आता हूँ, इस तरफ से थोड़ा सा देखता हूँ, तो यही वैल्यू मिल रही है, क्योंकि फंक्शन तक जाना तो फंक्शन तो खुद ही नीचे की तरफ आ गया, तो थोड़ा सा जाएंगे तो फंक्शन के साथ टच हो जाएंगे, लाइन के साथ हम ये जो ऊपर से ग्राफ बना हुआ है। और 3 के लेफ़्ट पे भी आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो 3 पे भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और आंसर आपको नज़र आ रहा है कि 0 है तकरीबन। अगर आप इधर है ना, फंक्शन टच है बिल्कुल इसके साथ, इधर से आप इस तरफ जाएंगे तो आपको 0 नज़र आएगा। 2.5 तकरीबन इधर होगा, नहीं सॉरी इधर होगा 2.5। तो 2.5 पे अगर आप देखना चाहो तो 2.5 की थोड़ी सी इस तरफ से भी देखो तो ग्राफ तक जाओ तो ये वैल्यू है, और इधर से भी जाओ तो ये वैल्यू है, तो ये भी दोनों तरफ से सेम ही है। अब पता नहीं कितनी है, देखने के लिए आपको इस तरफ आ जाना चाहिए, और ये जो भी इधर वैल्यू होगी आप कह सकते हैं 0.5 तक तकरीबन होगी। तो 2.5 पे भी दोनों तरफ से सेम आंसर है, तो 2.5 पे भी लिमिट, इस पर भी एग्जिस्ट, इस पर भी एग्जिस्ट, इस पर बस 1 पे नहीं करती। उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि वजह आपको नज़र आ रही है कि 1 के ऊपर फंक्शन 2 तरह से डिफ़ाइन है। 1 के इस तरफ फंक्शन लैदा से डिफ़ाइन है, राइट साइड से वो इधर आगे ख़त्म हो गया, और 1 की जैसे ही थोड़ा लेफ़्ट पे आते हैं तो फंक्शन एक और तरह से डिफ़ाइन है, जो 1 हम इधर तक जा रहा है, और राइट से बिल्कुल इधर आके नीचे उसके टच हो गया, इधर तक फंक्शन जल्दी मिल रहा है, इधर तक ऊपर तक जाना पड़ता है। यही फ़र्क है 1 पे बाकी सभी क्वेश्चन से। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2,
बस हमने एग्जिस्टेंस ही बतानी थी, एग्जिस्ट करती है लिमिट के नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही है बिल्कुल। हम कहते हैं कि बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो पहले -2 पे देखते हैं। तो -2 पे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अगर आप -2 की लेफ़्ट से आओगे, ये लेफ़्ट साइड बनती है ना ये वाली आपकी, तो फंक्शन की वैल्यू ये है। ग्राफ तक जाना तो वो ज़ाहिर बात है, पहले ही ग्राफ ऐसे ऊपर को आ रहा है, इंक्रीज़ होता होता इस तरफ को आया है, तो इसकी तो इधर से जैसे -2 पे शुरू करेंगे तो ग्राफ की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। और 2 की थोड़ी सी राइट पे अगर वैल्यू देखेंगे तो ग्राफ तक जाएंगे, ग्राफ तक लाइन ड्रॉ करनी है तो वो भी, तो -2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सेम आंसर आ रहा है दोनों तरफ से 0, लिमिट की वैल्यू 0 है। -1 पे अगर देखनी है तो -1 की अगर मैं थोड़ा सा राइट से आऊँ, तो -1 की राइट से आएंगे तो फंक्शन तक आप चले जाओ, लाइन ड्रॉ कर लो तो ये आ जाएगी वैल्यू। और -1 की लेफ़्ट से भी आप थोड़ा सा इधर से भी एक पॉइंट ले लो, -1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, छोटा नंबर सॉरी, नेगेटिव नंबर में जो बड़े नंबर हैं वो छोटे माने जाते हैं, तो इस तरफ भी अगर आप ले लो -1.1 समथिंग, उधर से भी अगर आप फंक्शन तक आओ तो दोनों केसेस में आपकी y की वैल्यू तकरीबन -1 आ रही है। सो -1 पे आंसर दोनों केसेस में -1 ही आएगा। सो लिमिट एग्जिस्ट करती है, 0 इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगर आप 0 से इस तरफ को आओगे तो देखें ये ग्राफ इधर तक ख़त्म हो गया है। सो 0 के इस तरफ से आएंगे तो आपकी वैल्यू, आपने ग्राफ तक जाना तो आपको ऐसे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो 0 से अगर आप आते हो किस तरफ से, राइट साइड से, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की। अगर राइट साइड से आ गया फंक्शन, ये फंक्शन आप इधर बना, ये फंक्शन की ये एक टुकड़ा बना हुआ है फंक्शन का, पीसीज में फंक्शन डिफाइन है एक्चुअली, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1। ओके, और अगर आप 0 के लेफ़्ट से आते हो इधर से, तो इधर से भी आप अगर फंक्शन, आप उधर तो फंक्शन इस तरफ तो आप जा ही नहीं सकते, फंक्शन बना ही नहीं हुआ 0 के लेफ़्ट पे। 0 के लेफ़्ट पे आपको आने के लिए आपको नीचे की तरफ फंक्शन बना हुआ है, तो नीचे की तरफ आपको फंक्शन तक आना पड़ेगा। तो लेफ़्ट साइड पे ये वाला फंक्शन बना हुआ है और वैल्यू 0 पे ये मिल रही है, यानी कि -1, और राइट साइड से फंक्शन का ये वाला पोर्शन बना हुआ है, और 0 के लेफ़्ट पे आप जब x अप्रोच 0 का आ रहे हो लेफ़्ट साइड से, तो आपको वैल्यू मिल रही है -1। तो दो डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो हम कहेंगे लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह 0.5 पे भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि 0.5 पे अगर आप देखोगे तो 0.5 के राइट पे भी यही बना हुआ है और लेफ़्ट पे भी तो सेम आंसर आएगा 1, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन आती है इसको देखने में या कोई बात समझ में नहीं आती, आप मेरे से पूछ लें। तो ये तीसरा अब आपने खुद क्वेश्चन मुझे करके देख के बताना है कि किस किस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसका क्या क्या आंसर है, किस किस पे नहीं एग्जिस्ट करती, इसमें से कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं। तो ये 0 पे आपको प्रॉब्लम आएगी, 0 या 1 पे। 1 की राइट पे फंक्शन ये वाला बना हुआ है और 1 की लेफ़्ट पे फंक्शन ये वाला बना हुआ है, तो डिफरेंट आंसर आएगा 1 पे। 2 की राइट पे तो ये बना हुआ है, 2 की लेफ़्ट पे सॉरी ये बना, 2 के राइट पे देखो फंक्शन बना ही नहीं हुआ कोई भी। ठीक है, 2 की राइट पे देखो आपको कोई, आप फंक्शन तक जा ही नहीं सकते, फंक्शन बना ही सिर्फ 2 की लेफ़्ट पे। तो आप ये देखना 2 पे क्या आंसर आता है, x अप्रोचिंग टू 2, बल्कि उसने बोला ही नहीं है, 1 तक ही बोला है। तो 1 की लेफ़्ट और राइट पे देखो दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। और किस पे उसने बोला है, 0 पे बोला हुआ है। तो 0 पे भी देखो 0, ये 0 है, तो 0 की लेफ़्ट पे ये फंक्शन बना हुआ है और 0 की राइट पे ये, और 0 पे वैल्यू भी देखें ये 1 भी दे रहा है, ये भी एक डॉट उसने लगा रखा है। तो इसको ध्यान से देखना और मुझे बताना कि कौन कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करती हैं और कौन कौन सी लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, और इनकी लिमिट पे जो इसने आंसर दे रखे हैं ये सही दे रखे हैं कि नहीं दे रखे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने इसी को देखना, ट्रू फॉल्स ही बताने हैं। 2 पे बल्कि अब वो पूछ रहा है, ठीक है, इसमें 2 पे आप लोगों ने बताना है कि आपके ओके। तो हम इसमें कह रहा है कि 4 में कि x अप्रोचिंग टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट। अब 2 पे देखें, 2 की राइट पे भी आंसर
यही आएगा, यानी कि 1। और 2 इधर देखेंगे तो फिर भी 1 ही आएगा। ये सर्कल उसने ना देखें कलर किया हुआ है, तो 2 पे फंक्शन डिफाइन है, 2 पे, 2 के राइट पे और 2 के लेफ़्ट पे आंसर आपका 1 ही आएगा। तो कह रहा है 2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये फॉल्स है। 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसका आंसर 1 आएगा। इधर कह रहे हैं लिमिट 2 पे एग्जिस्ट करती है और इसका आंसर 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। बल्कि 2 के अगर थोड़ा सा आप राइट से भी जाते हैं तो आपका 1 आता है, 2 के लेफ़्ट से भी आते हैं तो आंसर 1 आता है। तो 2 पे लिमिट एग्जिस्ट कहता है 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, ये ट्रू है उसका। 1 की इस तरफ से आएंगे तो आंसर -1 आएगा, ठीक है। सॉरी, 1 के इस तरफ से आएंगे ना लेफ़्ट से, तो आंसर आएगा ये वाला। लेकिन अगर आप 1 के उस तरफ से आएंगे तो आंसर बिल्कुल 1 के इसी तरह मिल जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो इस तरफ से ग्राफ ये बना हुआ है और उस तरफ से ग्राफ ये वाला कंसिडर होगा। तो 1 पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर DE, चाहिए ये बल्कि इधर इसने इसके बारे में भी पूछा हुआ है। तो ये ग्राफ देखने के लिए कह रहा है। तो इधर भी 2 पे अगर लिमिट चेक करें तो 2 पे लिमिट की एग्जिस्टेंस अगर देखें